हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कॉन्वेक्स सेट की दो थ्योरम्स देखी थी। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कॉन्वेक्स सेट से पेपर के अंदर हर बार एक थ्योरम पूछी जाती है। आपके सिलेबस के अंदर कॉन्वेक्स सेट की 4-5 थ्योरम्स दी हुई हैं, जिनमें से हमने दो थ्योरम्स कर ली। आज की क्लास में हम एक नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो थ्योरम रहेगी वो ये है। द सेट ऑफ ऑल feasible solution of a LPP is convex set is convex set। अगर इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में दिया है किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। एक अवमुख समुच्चय होता है। ये आपको थ्योरम दी गई है। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं। इस थ्योरम के अंदर ऐसे कहना चाहता है कि सबसे पहले आप एक एलपीपी लें। आप एक क्या लें? एलपीपी। एलपीपी की फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्या। क्या बोलते हैं? रेखिक प्रोग्रामन समस्या। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है? प्लेलिस्ट में जाके मैंने इसकी 4-5 वीडियोस बनाई हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देखें, आपको तभी समझ में आएगा रेखिक प्रोग्रामन समस्या होती क्या है। और साथ ही साथ ये आपके प्रैक्टिकल में भी आने वाला एक क्वेश्चन है, और साथ ही आपके एग्जाम में भी यहाँ से एक क्या आता है? क्वेश्चन आता है, प्रूफ। तो बुक वाला कहना चाहता है कि सबसे पहले आपको एक एलपीपी लेनी है। हम जानते हैं कि जो हमारी एलपीपी होती है वो कुछ इस रूप की रहती है। क्या तो मिनिमम में रहती है, क्या मैक्सिमम में रहती है? जेड इज इक्वल टू सी एक्स। इसके जो कंस्टेंट्स रहते हैं उसको इस प्रकार से लिखा जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। और जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं वो रहते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन तीनों को कॉम्बाइंड रूप से कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन तीनों को कॉम्बाइंड रूप से क्या कहा जाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जिसमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, ये हमारे कंस्टेंट्स रहते हैं, ये हमारे क्या रहते हैं? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरे एलपीपी के बारे में बताया, वहां से देखें। फिर बुक वाला चाहता है कि इस एलपीपी के जो फिजिबल सॉल्यूशंस है ना, इस एलपीपी के जो फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस है ना, आप उनका क्या बनाओ? एक सेट बनाओ। उनका क्या बनाओ? एक सेट। उनका एक क्या बनाना है आपको? सेट बनाना है। यानी कि इस रेखिक प्रोग्रामन समस्या के जितने भी हल आते हैं, सभी सुसंगत हल, सभी सुसंगत हलों का हमें क्या बनाना है? एक समुच्चय बनाना है। तो मैंने मान लिया, माना एस दी गई एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का एक समुच्चय है। पहली बात तो ये बताएं कि सुसंगत हल होते क्या है।
इस दी गई एलपीपी को जब हम सोल्व करते हैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से या फिर और भी किसी मेथड से, तो जो एक्स की वैल्यूज निकल के आती हैं वही इस एलपीपी के क्या कहलाते हैं, सुसंगत एल कहलाते हैं। इस दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या को किसी भी मेथड से, जिनमें एक मेथड सिंप्लेक्स मेथड है, उससे सोल्व करने पर यहां से जो एक्स की वैल्यूज निकल के आती है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सुसंगत हल। तो बोलते हैं कि मान लो इसको सॉल्व करने पे x1 x2 x3 इस प्रकार से निकल के आए, उनका आप क्या बनाओ, एक सेट बनाओ, और मैंने उस सेट को नाम दे दिया s। क्या नाम दे दिया, उस सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, s। जितने भी हल निकल के आते हैं उस सेट को क्या नाम दे दिया, s। फिर बुक वाला चाहता है कि ये जो s सेट निकल के माना है ना आपने, इस सेट को कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करो। इस सेट को क्या प्रूफ करके दिखाओ मुझे, कॉन्वेक्स सेट। यानी कि इस सेट को आप मुझे अवमुख समुच्चय प्रूफ करके दिखाओ। यानी कि इस सेट एस को मुझे कॉन्वेक्स सेट बनाना है। इस एस सेट को मुझे क्या बनाना है, कॉन्वेक्स सेट। इस एक्स सेट को मुझे क्या बनाना है, कॉन्वेक्स सेट। और कॉन्वेक्स सेट बनाने की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी नॉर्मल सेट को यदि हमें कॉन्वेक्स सेट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस सेट में दो एलिमेंट लेके चलते हैं। पहले से उस सेट के अंदर क्या लेके चलते हैं, दो एलिमेंट। तो मैंने इस सेट के अंदर दो एलिमेंट ले लिए। मैंने मान लिया कि मेरा एक सॉल्यूशन x1 आता है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, तो मेरा एक सॉल्यूशन क्या आता है, x1। तो x1 किसके अंदर बिलोंग करेगा, इसके अंदर, क्योंकि सभी सुसंगत हल होगा। समुच्चय क्या माना है मैंने, एक्स एस माना है ना, तो x1 मान लिया मैंने, इसका एक सॉल्यूशन है, तो वो किसके अंदर जाएगा, एस के अंदर जाएगा। और इस दी गई एलपीपी का सॉल्यूशन x1 है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, इसको किसी भी समीकरण का हल उसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता, करता है ना। तो इसका मतलब मेरा ax1 किसके बराबर आएगा, b के, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इस सेट के अंदर मैंने एक और एलिमेंट ले लिया x2, वो भी मैंने किसके अंदर लिया, s के अंदर लिया। तो x2 इसका सॉल्यूशन है, तो मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ax2 मेरा किसके बराबर आएगा, b के, इक्वेशन नंबर 2। अब इस सेट को अगर मैं कॉन्वेक्स सेट बनाना चाहता हूं, तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बोलती है कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट लो, हमने ले लिए। इन दोनों एलिमेंट से आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है। इन दोनों एलिमेंट से आपको एक रेखाखंड बनाना होता है। और मैं बता चुका कि किसी भी एलिमेंट से रेखाखंड किस प्रकार से बनाया जाता है, या फिर लाइन सेगमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, लैम्बडा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा ऑफ x2। और वेहर लैम्बडा कितना रहता है, जहां पे लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रहता है हमारा लैम्बडा। इस इक्वेशन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और मैंने मान लिया कि ये मेरा लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है, x3 के। एक बार के लिए कुछ भी मान सकते हो कि ये हमने किसके इक्वल मान लिया, x3 के। तो कॉन्वेक्स सेट की मेरी डेफिनेशन बोलती है, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट लेके चलो, दो एलिमेंट लेने के बाद एक लाइन सेगमेंट बनाओ। और अगर ये लाइन सेगमेंट भी आपका, ये लाइन सेगमेंट भी आपका किसके अंदर चला जाए, इस सेट के अंदर चला जाए, तो ये नॉर्मल सेट हमारा क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट बन जाता है। तो इस लाइन सेगमेंट को मैं कैसे भी करके किसके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, एस के अंदर। तो चलते हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में, कोई दिक्कत है क्या। इक्वेशन 1 और 2 से ध्यान से देखो, ax1 और ax2 किसके इक्वल है, लैम्बडा ax1 किसके इक्वल है, b के, प्लस 1 माइनस लैम्बडा b। और इसको जब आप सोल्व करने बैठोगे तो आपका ax3 किसके इक्वल आएगा, लैम्बडा b से लैम्बडा b कैंसिल होगा, लैम्बडा b से लैम्बडा b जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, b। तो ax3 आपके आएगा किसके इक्वल, b के इक्वल। ax3 किसके इक्वल आएगा, b के, इक्वेशन नंबर 3। ax3 किसके इक्वल आ रहा है, b के इक्वल आ रहा है।
ये यहां से एक रिजल्ट सामने आता है। यहां से रिजल्ट क्या सामने आया कि ये मेरा जो x3 था ना, ये मेरा x3 था, ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। x3 मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तभी ax3 बराबर क्या आ रहा है, b। अगर कोई मेरा वेरिएबल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एलिमेंट, तो क्या मतलब वो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, नहीं है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या है, वो सॉल्यूशन है। और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो मतलब कौन से सेट में जाएगा, ऐसे सेट में जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि आपको सभी सुसंगत लेने हैं। सभी क्या लेने हैं, सुसंगत लेने हैं। आपको सभी क्या लेने होते हैं, सुसंगत हल लेने होते हैं। सभी आपको क्या लेने होते हैं, सुसंगत हल। तो मतलब मेरा x3 चला गया किसके अंदर, एस सेट के अंदर। इट इंप्लाइज x3 बिलोंग्स टू सेट S। मेरा x3 किसके अंदर चला गया, S के अंदर। और x3 किसके बराबर था मेरा, इसके। मतलब ये लाइन सेगमेंट मेरा किसके अंदर चला गया, S के अंदर। और ये लाइन सेगमेंट अगर मेरा S में चला गया, तो इट इज क्लियर दैट द सेट S इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो हमारा S कौन सा सेट बन गया, कॉन्वेक्स सेट बन गया। S हमारा कैसा सेट बन गया, कॉन्वेक्स सेट बन गया। इतनी बात समझ में आती है क्या। साथ ही साथ यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और है। x3 को आपने S सेट में दिखा दिया, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, सेटिस्फाई। लेकिन एक बात और है, कोई भी एलिमेंट उसका सॉल्यूशन तभी बनता है जब इस कंडीशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाई। मतलब आपका x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और होना चाहिए। अगर मेरा x3 एक, पहली बात तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब S में तो जा रहा है, परंतु इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है क्या मेरा x3। इसको और देख लेते हैं एक बार के लिए। वहां से देखो मेरा x3 किसके इक्वल है, लैम्बडा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा ऑफ x2, इसके इक्वल है। हम मान के चल रहे हैं कि x1 किसके अंदर है, S के अंदर, x2 भी किसके अंदर है, S के अंदर। अगर ये S के अंदर है, तो मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि S के अंदर वही जाते हैं जो इन तीनों कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो मतलब मेरा x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 मेरा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। साथ ही साथ मेरा लैम्बडा भी ध्यान से देखो, लैम्बडा भी मेरा कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरा लैम्बडा भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी धनात्मक वैल्यू, ये भी धनात्मक वैल्यू। 1 में से 0 से 1 की वैल्यू, 0 से 1 के बीच में, तो ये भी वैल्यू कैसी आएगी, धनात्मक। और ये भी वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को ऐड करोगे तो पूरी वैल्यू कैसी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब मेरा x3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। मेरा x3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। मतलब मेरा x3 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और मेरा x3 इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरा x3 किस सेट के अंदर जा रहा है, S सेट के अंदर। x3 मेरा लाइन सेगमेंट है, मतलब मेरा लाइन सेगमेंट कौन से सेट में चला गया, S सेट के अंदर। मतलब मेरा S सेट कौन सा सेट बन गया, कॉन्वेक्स सेट। तो इस प्रकार से तो नीचे लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट द सेट S इज ए कॉन्वेक्स सेट। हमारा एस सेट क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर किसी भी सेट को आपको कॉन्वेक्स सेट बनाना पड़े ना, तो एक काम करो, उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट लेके चलो। 2 एलिमेंट लेने के बाद एक लाइन सेगमेंट बनाओ, और उस लाइन सेगमेंट को कैसे भी करके उसी सेट के अंदर दिखा दो, और उस सेट में दिखा दोगे तो आपका नॉर्मल सेट क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। इस प्रकार से हमारी यह थ्योरम यहाँ पे फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। इसी प्रकार की थ्योरम्स के लिए, कंसेप्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े। हम बिल्कुल भी बुक की तरह लाइन बाय लाइन लिख के लेने की कोशिश नहीं करते, हम उसके कॉन्सेप्ट पे क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप लाइन टू लाइन रटने की कोशिश करेंगे थ्योरम्स को, तो आपको रटने की आदत पड़ जाएगी और आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड क्या हो जाएगी, कम। आप डेफिनेशन समझे और उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। अब रही बात पेपर में लिखने की, तो पेपर में आप लिख के ऐसे लिख के आ जाना, माना कि एक एलपीपी ये है, तो ये एलपीपी लिख दी। फिर हमने एक इसके सभी समुच्चयों का, सभी हलों का क्या बना लिया, समुच्चय, उसको क्या नाम दे दिया, एस। अब हम चाहते हैं कि इस एक्स को क्या बनाया जाए, अवमुख समुच्चय बनाया जाए। अवमुख समुच्चय बनाने के लिए हम जानते हैं कि उसके अंदर 2 एलिमेंट लेके चलेंगे,
उसके बाद हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया, इस लाइन सेगमेंट को भी किसके अंदर दिखा दिया, एस के अंदर दिखा दिया, एस के अंदर दिखा दिया, तो ऐसा हमारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट। और ये भी बुक वाले ने क्या किया था, पूछा था। तो आप लाइन बाय लाइन थ्योरम्स को रटने की कोशिश ना करें, उसके बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है। तो इसी प्रकार आज की हमारी यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।